नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आरवी स्टडी पे। बीएसटीसी काउंसलिंग 2021 की सेकंड लिस्ट की आपकी प्रोसेस चल रही है, जिसकी रिपोर्टिंग करने की लास्ट डेट 10 तारीख है। जिस किसी ने भी रिपोर्टिंग नहीं की है 10 तारीख आपकी यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्टिंग एट कॉलेज, लास्ट डेट 10 तारीख यानी कल की डेट है आपकी। तो कल तक आप रिपोर्टिंग कर देना। अब लास्ट डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। कल डेट आप लास्ट मानकर रिपोर्टिंग कर लेना। रिपोर्टिंग में आपको आप सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सभी के सभी लेके जाने हैं। जैसे आपको अपनी 10th 12th की मार्कशीट लेके जानी है, आधार कार्ड लेके जाना है, और जो आपकी अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है, फीस की रसीद लेके जानी है, रिजल्ट वगैरह लेके जाना है, अपना जो डीएलएड का रिजल्ट निकाला था आपने वो रिजल्ट लेके जाना है। और उसके बाद आपको अगर कॉलेज वाले टीसी वगैरह मांग रहे हैं तो टीसी वगैरह लेके जा सकते हो। उसके आधार कार्ड लेके जाना है, फोटो वगैरह लेके जानी है अपनी। और एक बार आप कॉलेज से संपर्क कर लेना, जाति मूल वगैरह ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। वहाँ पे आपको एक बार कॉल करके संपर्क कर लेना कि आपके कॉलेज वाले आपसे और कोई डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा तो नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, बाकी कॉलेज से आप कंफर्म कर लेना। मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता दिया है। एक दो डॉक्यूमेंट्स है वो कॉलेज से ऊपर नीचे होते हैं। हर कॉलेज में किसी कॉलेज में जैसे टीसी मांगते हैं नहीं मांगते हैं, इस प्रकार से आप एक बार अपनी कॉलेज से संपर्क कर लेना। अब आज का यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में आपको 3 जानकारी मिलने वाली है। पहली जानकारी जो आपकी मिलेगी वो आपको थर्ड लिस्ट को लेकर मिलेगी कि थर्ड लिस्ट है वो आपकी आखिर कब आएगी या फिर आएगी या नहीं आएगी। इसको लेकर जो आपका डाउट है कि थर्ड लिस्ट आएगी भी या नहीं आएगी, इस वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि थर्ड लिस्ट है वो किस कंडीशन में आ सकती है या फिर आएगी या नहीं आएगी। उसके बाद अगला पॉइंट है वो आपका 3,000 रुपये रिफंड को लेकर है। यानी जो आपने कॉलेज भरी थी उस टाइम आपने 3,000 रुपये देकर काउंसलिंग करवाई थी। अभी आपको 2 लिस्ट में कॉलेज नहीं मिल रही, अब आप 3,000 रुपये रिफंड चाहते हुए कोई और एडमिशन कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया, कुछ और आपने करने लगे, तो इस कारण आपको 3,000 रुपये रिफंड कैसे व कब होंगे, उसके लिए आपको क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। साथ ही साथ मैंने इस थंबनेल में लिखा कि अपवर्ड मूवमेंट में रिस्क है। वो मैंने क्यों लिखा है, आपको ये जो अपवर्ड मूवमेंट वाला रिस्क है वो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक बार इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लेना, आपको कॉलेज मिल गई तो भी और ना मिली तो भी, क्योंकि आपका जो ये अपवर्ड मूवमेंट को लेकर जो एक भ्रम में आप पल रहा है आप सभी के दिमाग में, वो आपको इस वीडियो में मैं दूर करने वाला हूँ। अपवर्ड मूवमेंट की जो भी डिटेल है वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सर्वप्रथम बात करते हैं। और चैनल पे आप नए हो, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना बीएसटीसी से जुड़ी हर ऑथेंटिक न्यूज के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड लिस्ट की कि क्या थर्ड लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी, कब आएगी थर्ड लिस्ट। तो देखो थर्ड लिस्ट कब आएगी मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड लिस्ट किस कंडीशन में आएगी पहले तो वो देख लेना। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे देखो जो विभाग द्वारा लास्ट में जो आपके लिए जो नोटिस डाला गया था वो यही नोटिस था कि आपको कॉलेज में ऑफलाइन रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, वही नोटिस था आपका। उसके बाद अभी तक कोई भी और नोटिस नहीं आया है। यहाँ पे क्या नोटिस आएगा, देखो अपवर्ड मूवमेंट को लेकर आपको जानकारी मिलेगी। यानी अपवर्ड मूवमेंट जो आपकी अभी सेकंड लिस्ट आई है या फिर फर्स्ट लिस्ट, जो भी आप इस लिस्ट को बोलो, लेकिन सेकंड लिस्ट मान तो जो आपके समझ में आ जाए। तो ये जो लिस्ट आई है अभी आपकी सेकंड लिस्ट, इस लिस्ट का पहले अपवर्ड मूवमेंट होगा। यानी कल लास्ट डेट है इसकी रिपोर्टिंग करने की, तो कल शाम तक आपको जो अपवर्ड मूवमेंट अगर होगा इसका, तो आपको कल शाम तक 100% आपको अपवर्ड मूवमेंट का लिंक, या फिर आज शाम को या फिर कल आपको 100% अपवर्ड मूवमेंट का लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। यानी अगर यहाँ पे सभी के सभी एडमिशन नहीं लेते या फिर अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पे होता है, तो आपकी थर्ड लिस्ट है वो आपकी कन्फर्म आएगी। एक बात समझ में आई नहीं आई, मैंने क्या राम कहानी गा दी, तो वो आपको एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो कल शाम तक आपको अपवर्ड मूवमेंट का लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस लिस्ट का अपवर्ड मूवमेंट होगा, तो इस लिस्ट के अपवर्ड मूवमेंट होने के बाद उस अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा। अपवर्ड मूवमेंट का जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस टाइम रिजल्ट आएगा, यानी आज मान लो आपका अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट 15 तारीख को शाम को 7 बजे अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आता है, तो उसी टाइम 15 तारीख 7 बजे आपकी थर्ड लिस्ट है वो जारी होगी। मतलब ये है कि जिस दिन अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा, जिस टाइम उसी टाइम थर्ड लिस्ट आपकी जारी की जाएगी अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ये देख लेना, अपवर्ड मूवमेंट होगा तो ही आपकी थर्ड लिस्ट आएगी, अन्यथा आपकी थर्ड लिस्ट है वो नहीं आएगी। ठीक है, तो अपवर्ड मूवमेंट का आप इंतजार करना। अगर अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पे शुरू हो जाता है तो 101% आपकी थर्ड लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। ये आपको मैं एक जो जानकारी है वो आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, बाकी हर कोई नहीं बताता कि अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट के साथ आपकी थर्ड लिस्ट आएगी। एक बात ये आपको आगे की भी ये बात है वो काम में आने वाले हैं। जिस जिस लिस्ट का अपवर्ड मूवमेंट होगा उससे अगली लिस्ट आपको 100% देखने को मिलेगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे पिछले 2-3 सालों से एक्सपीरियंस है इस बात का। यानी अभी थर्ड लिस्ट आएगी तो थर्ड लिस्ट का अगर अपवर्ड मूवमेंट होगा तो आपकी चौथी लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। अगर चौथी लिस्ट का अपवर्ड मूवमेंट होगा तो 5वीं लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। लास्ट में अगर आपको अपवर्ड मूवमेंट
नहीं होता है अगर सेकंड लिस्ट का, तो आपकी थर्ड लिस्ट नहीं आएगी। अगर थर्ड लिस्ट आ जाती है, थर्ड लिस्ट का अपवर्ड मूवमेंट नहीं होता है, तो आपकी चौथी लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अभी आपको क्या करना है, एक बार अपवर्ड मूवमेंट का इंतजार करना है। अपवर्ड मूवमेंट जैसे ही शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपको थर्ड लिस्ट की आपकी 100% गारंटी हो जाएगी। अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा, उस दिन आपकी थर्ड लिस्ट है वो आ जाएगी। जहाँ तक मुझे पता है, अपवर्ड मूवमेंट का आपको चांस मिलने वाला है, और आपको लिस्ट भी है वो आपकी फुल संभावना है कि थर्ड लिस्ट है वो आपकी 99% आने वाली है। ठीक है, बाकी देखते हैं अब क्या करता है विभाग, क्या पता सेशन लेट हो जाता है, उसके कारण आगे की प्रोसेस कितना जल्दी करता है, अपवर्ड मूवमेंट का अपवर्ड की प्रोसेस है वो कितनी जल्दी शुरू करता है, उसका एक बार इंतजार करना होगा। लेकिन थर्ड लिस्ट को लेकर आपकी साफ साफ मैं आपको जो एक बार फिर समझा देता हूँ कि अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा, उस दिन आपकी थर्ड लिस्ट है वो आ जाएगी। आगे होगी अब थर्ड लिस्ट के बारे में समझ में, अपवर्ड मूवमेंट होगा तो ही थर्ड लिस्ट आएगी, अन्यथा थर्ड लिस्ट अब नहीं आएगी। अब बात करते हैं 3,000 रुपये रिफंड की। ठीक है, सेकंड पॉइंट है वो 3,000 रुपये रिफंड। आपने जब काउंसलिंग करवाई उस टाइम आपने 3,000 रुपये दिए थे विभाग को, अब वो आपको रिफंड कैसे होंगे? तो देखो, वो रिफंड आपके तब होंगे जब आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया बंद हो जाएगी। अभी तो आपकी लिस्टें चल रही है, अभी तो एडमिशन चल रहा है, तो ये प्रोसेस आपकी बंद हो जाएगी ना, उसके लिए आपको रिफंड के लिए विभाग द्वारा आपसे आवेदन मांगे जाएंगे, यानी आपको अप्लाई फॉर रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें आपको अपनी बैंक डिटेल देनी पड़ेगी, और यानी बैंक डिटेल मतलब अपने IFC कोड वगैरह, अकाउंट नंबर वगैरह आपको वहाँ पे अपने भरने होंगे, और जितने आपके चालान वगैरह हुए हैं वो आपको डिटेल वहाँ पे फिल करनी होगी, और उसके साथ साथ वहाँ पे आपको बैंक पासबुक की फ़ोटो है वो अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका अकाउंट जो आपने फॉर्म भरा है रिफंड का, वो आपका वेरीफाई होगा, वहाँ पे विभाग द्वारा चेक किया जाएगा कि इसमें आपके कोई प्रकार की गलत जानकारी तो नहीं दी है। जैसे आपने फ़ोटो है वो अपलोड नहीं की बैंक पासबुक की, या फिर वो फ़ोटो सही से कुछ वहाँ पे जो जानकारी है वो वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, तो इस प्रकार से जो भी आपकी उसमें कोई गलती होगी तो उसके बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर अप्रूव होता है तो आपका जब भी रिफंड डाला जाएगा वो रिफंड आपका आ जाएगा अकाउंट में। लेकिन एक बात यह है कि अभी रिफंड की प्रोसेस शुरू नहीं हुई है। रिफंड की प्रोसेस के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे जैसी कोई प्रोसेस शुरू होती है तो मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन अभी आपको मैं इंतज़ार करना है जब तक आपकी जितनी लिस्टें वगैरह आएंगी। मान लो अभी सेकंड लिस्ट की प्रोसेस चल रही है, तो उसके बाद या इसका अपवर्ड वगैरह होगा, थर्ड लिस्ट आएगी, फोर्थ लिस्ट, जितनी भी लिस्ट आनी, मान लो सेकंड लिस्ट के आने के बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होती है, तो काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आपको रिफंड के लिए विभाग की तरफ से एक अलग से नोटिस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और उसके बाद आपकी रिफंड की प्रोसेस शुरू होगी। उसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा, इसी साइट से आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, अपनी बैंक डिटेल भरनी पड़ेगी। बगैर बैंक डिटेल भरे आपका 3,000 रुपये में से आपको 1 रुपया भी रिफंड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये बात ध्यान से सुन लेना, बगैर अप्लाई किए आपको 1 रुपया भी रिफंड नहीं होगा। फिर आप विभाग को दोष मत देना, क्योंकि उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, तो अभी रिफंड की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अब तक काउंसलिंग चल रही है। अभी तो ये काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आपकी रिफंड की प्रोसेस शुरू होगी, वो आपको मैं बता दिया जाएगा जब रिफंड की प्रोसेस शुरू होगी तब। अब बात करते हैं सबसे इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है, अपवर्ड मूवमेंट में रिस्क क्या है। यानी जब आप अपवर्ड करवाते हो, अभी आपको कॉलेज मिल गई, उस कॉलेज में आप मान लो अभी मेरा एग्जांपल देकर बताता हूँ आपको। मैं मान लो झुंझुनू से हूँ। ठीक है, मुझे झुंझुनू से कॉलेज मिल गई जयपुर। अभी सेकंड लिस्ट आई, और सेकंड लिस्ट में मैं अपना एग्जांपल देकर बताता हूँ एक बार, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं झुंझुनू से हूँ, मैंने जैसे आपको, मैं झुंझुनू से हूँ और मुझे ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में मुझे जयपुर कॉलेज मिल गई। ठीक है, मुझे जयपुर कॉलेज मिल गई। जयपुर में मुझे कॉलेज मिली है वो 5वें नंबर की कॉलेज मिली है, ऊपर की 4 कॉलेज मुझे नहीं मिली। जयपुर में 5वें नंबर की कॉलेज मिल गई। अब मैं क्या सोचता हूँ कि जयपुर में 5वें नंबर की कॉलेज मिल गई है और ऊपर की 4 कॉलेज हैं वो बची हुई हैं, तो अभी मैं क्या करता हूँ, फीस जमा करवा देता हूँ। 13,500 रुपये मैंने फ़ीस जमा करवा दी, और उसके बाद 13,500 रुपये फ़ीस जमा करवाने के बाद मैं सोचता हूँ कि अपवर्ड मूवमेंट मैं करवा दूंगा, तो मेरी कॉलेज है वो ऊपर की जो 4 कॉलेज हैं वो मेरी झुंझुनू की हैं, मेरे अपने ज़िले की कॉलेज है, तो अपवर्ड में मुझे अपने ज़िले में कॉलेज है वो मिल जाएगी। इस प्रकार से है वो कितने स्टूडेंट सोचते हैं, एक बार कमेंट करके बताना। जहाँ तक मुझे पता है लगभग यही सोचते हैं कि मुझे जयपुर की कॉलेज 5वें नंबर की मिली है, और अगली ऊपर की 4 कॉलेज हैं वो अपने ज़िले की हैं, जैसे झुंझुनू की कॉलेज है मेरी अपने ज़िले की, तो उनमें से जैसे मैं अपवर्ड मूवमेंट करवाऊँगा तो मुझे अपने ज़िले में कॉलेज मिल जाएगी, कोई ना कोई कॉलेज। तो
ठीक है। इस प्रकार से वो क्या कर देते हैं, फीस भर देते हैं। ये तो मैंने जैसे झुंझुनू से जयपुर थोड़ा पास में ही है, तो ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने। जैसे कोई और जिला लगभग दूर बाड़मेर वगैरह भर देता है यहाँ से, तो बहुत दूर है। तो इस प्रकार से कई स्टूडेंट ये सोचकर क्या कर देते हैं कि फीस वगैरह भर देते हैं, फिर कहते हैं कि हमने अपवर्ड कर दिया, अब हमारी कॉलेज चेंज हो जाएगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपवर्ड की जो प्रोसेस है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। उसके बाद जो आपका ये भ्रम है ना कि अपवर्ड में हमारी 100% कॉलेज चेंज हो जाती है, वो यहाँ से आपका दूर होने वाला है। मुझे नहीं पता कि आपके ये दिमाग में किसने बैठाया कि अपवर्ड में आपकी 100% कॉलेज चेंज होती है। अपवर्ड में 100% कॉलेज चेंज नहीं होती। अपवर्ड में मैं तो ये बोलता हूँ कि 50-50 रहती है, 50-50, यानी संभावना होती भी है, नहीं भी होती है। अभी यहाँ पे 4 नंबर कॉलेज हैं वो अपने ज़िले की हैं, और 5वें नंबर की कॉलेज जो जयपुर की भरी थी वो जयपुर की कॉलेज मुझे मिल गई। अब मैंने अपवर्ड मूवमेंट करवा दिया। अब यहाँ से देखो, अब मैंने अपवर्ड मूवमेंट करवा दिया, और मैं सोचता हूँ कि ऊपर की कोई ना कोई एक कॉलेज तो अपने ज़िले में मिल ही जाएगी। लेकिन क्या ज़रूरी थोड़ी ना, क्या 100% ये ज़रूर सत्य थोड़ी ना कि हमें अपने ज़िले की 4 कॉलेज मिल ही जाएगी। वो कॉलेज कैसे मिलती हैं, किस आधार पे मिलती है, आपको मैं बता देता हूँ। मुझे उस इतनी दूर कॉलेज मिली है। यहाँ पे मान लो मुझे जयपुर कॉलेज मिली, 5वें नंबर की कॉलेज। अगर अभी यहाँ पे इतने नंबर हैं मेरे, इस आधार पे यहाँ पे अगर सीटें खाली रहती अपने ज़िले में, तो मुझे अभी अलॉट हो जाती इस लिस्ट के अंदर, है ना। ये लिस्ट में मुझे इतनी दूर कॉलेज मिली, तो अभी मुझे अपने ज़िले के अंदर जो ऊपर की 4 कॉलेज मैंने भरी थी उसी में मुझे सीट अलॉट हो जाती, कॉलेज अलॉट हो जाती। लेकिन अभी क्या हुआ, थोड़ी दूर कॉलेज अलॉट हुई है, यानी अभी इस लिस्ट में यहाँ पे मेरा नंबर नहीं आया मेरी कैटेगरी में, यानी जो भी मेरी कैटेगरी है उसमें, और मेरे नंबरों के अनुसार यहाँ से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है अपवर्ड की, अपवर्ड की कंडीशन क्या होती है, ये ऊपर की जो 4 कॉलेज मैंने अपवर्ड लगा दिया, और ऊपर की जो 4 कॉलेज हैं इनमें मुझे इनमें चेक किया जाता है, इनकी 4 कॉलेज में सीटों वगैरह चेक किया जाता है कि इन 4 कॉलेज जो ऊपर की इन्होंने भरी हैं उसमें इसकी कैटेगरी क्या है, वहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं। अगर सीटें खाली होंगी तो हो सकता है वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए आपका एडमिशन। अगर वहाँ पे आपकी सीटें वगैरह खाली नहीं है, कैटेगरी नहीं है वहाँ पे, या फिर आपसे ज़्यादा वाले स्टूडेंट, आपसे ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट ने भी, मान लो किसी के मेरे 200 जैसे मुझे 300 नंबर पे जयपुर की कॉलेज मिली है, और 305 नंबर पे ही मेरी कैटेगरी का कोई बंदे को ने भी ये इस कॉलेज के लिए अपवर्ड करवा, ये कॉलेज भरी हुई है और उसको भी अपवर्ड में यही कॉलेज चाहिए, तो पहले तो उसी को मिलेगी ना, मुझे थोड़ी ना मिलेगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भी नहीं पता होता कि अपवर्ड में कॉलेज चेंज होगी या नहीं होगी, और हमें भी नहीं पता होता। अपवर्ड में कॉलेज चेंज होने की प्रोसेस ये होती है कि आपने जो ऊपर की कॉलेज आपको, मैं जैसे मुझे 5वें नंबर की कॉलेज मिली, तो ऊपर की जो 4 कॉलेज है ना, इन कॉलेज में यह चेक किया जाता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपके नंबर कितने हैं, आपकी सीटें कितनी खाली हैं वहाँ पे। उसके आधार पे अगर सीटें वगैरह रिक्त रहती हैं, नहीं होती हैं, तो आपको अपवर्ड में कॉलेज चेंज नहीं होगी। अगर कोई सीटें वगैरह चेंज रहती हैं, वहाँ पे सीटें खाली रहती हैं, सॉरी, तो आपका ट्रांसफ़र उस कॉलेज के अंदर कर दिया जाता है, जो भी कॉलेज आपको अकॉर्डिंग होती है कैटेगरी नंबरों के आधार पर जो भी होती है वो। ठीक है। तो इस प्रकार से होती है। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि सभी के सभी कॉलेजेस, किसी ने भी मान लो 10,000 बंदों ने अपवर्ड मूवमेंट करवा दिया, तो क्या 10,000 की कॉलेज चेंज थोड़ी ना होती है। ये आपका जो भ्रम है, यह आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि ज़रूरी 50-50% संभावना होती है, और इसीलिए मैंने लिखा कि अपवर्ड मूवमेंट में रिस्क है। जो क्या रिस्क है, वो रिस्क ये है कि कई बंदे क्या करते हैं कि 13,500 रुपये फीस भर देते हैं और सोचते हैं कि हमारी तो 100% ही अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज चेंज हो जाएगी। लेकिन मैं आपको गलत जानकारी नहीं दे रहा, जहाँ तक मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको जो विभाग है वो भी साफ साफ यही कहता है कि आपकी कैटेगरी वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है। ज़रूरी थोड़ी ना कि अपवर्ड मूवमेंट में 100% कॉलेज चेंज होती है। आप एक बार पता कर लेना, अगर विभाग आपको ये कहे कि आपने अपवर्ड लगाया 100% आपकी कॉलेज चेंज होगी, तो मुझे बोल देना कि आपने एक गलत जानकारी दी है। 100% कॉलेज चेंज नहीं होती है मेरे भाइयों, बात है ये, और आपको मैंने समझा दिया। अपवर्ड मूवमेंट में यही रिस्क है कि आपकी कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी 100% कॉलेज चेंज हो जाएगी। बगैर आपको मैंने फ़ीस आपने जमा करवा दी 13,500 रुपये, तो आपको उसी कॉलेज में फिर आपको बीएसटीसी करनी पड़ेगी, जिस कॉलेज में आपको अलॉट हुई है वो। अगर आपके ज़्यादा नंबर हैं तो हो सकता है आपको क्या पता रिफंड में कॉलेज चेंज हो भी जाए, नहीं भी हो जाए। लेकिन अभी मान लो अभी इस लिस्ट का आपको एग्जांपल बताता हूँ, अच्छा खासा आप समझ में आ जाएगी आपकी। ये जो लिस्ट आई है आपकी सेकंड लिस्ट, इस लिस्ट में आपको ध्यान से समझ लेना, ये इसका अगर अपवर्ड मूवमेंट होगा तो फिर अपवर्ड करवाएं तो उसमें जितने स्टूडेंट अपवर्ड करवाएंगे, देख लेना उनमें 100% स्टूडेंट की कॉलेज चेंज नहीं होगी। कुछ स्टूडेंट की कॉलेज चेंज नहीं होगी, कुछ की कॉलेज चेंज हो जाएगी। इस प्रकार से होने वाला है। ठीक है। और ये आपका अपवर्ड मूवमेंट का फंडा रहता है। और कई एक और आप कमेंट देखने को मिलते हैं, कई भाई बोलते हैं कि मुझे कॉलेज वहाँ पे मिली है, आपको वहाँ पे कॉलेज चाहिए तो मुझसे संपर्क करें। जैसे
जैसे कोई अलवर का भाई है, उसे कॉलेज मिल गई यहाँ पे हमारे झुंझुनू के अंदर या फिर चूरू के अंदर कॉलेज मिल गई, तो वो बोलता है कि मुझे वहाँ पे कॉलेज चाहिए, आपको वहाँ पे कॉलेज चाहिए तो मुझसे संपर्क करें। देखो आपको मैं बता दे हूँ, यानी इसको मैं बोलूँ तो कॉलेज एक्सचेंज, यानी कॉलेज है वो चेंज नहीं होती है। कॉलेज या तो आपकी अपवर्ड में भी चेंज हो सकती है या फिर आपको जो अलॉट हो गई उसी कॉलेज में आपको BSTC करनी पड़ेगी। इन फालतू के चक्करों में ना पड़े। कॉलेज आपकी अब चेंज नहीं होने वाली है, कोई आपकी कॉलेज चेंज नहीं करवा सकता। अपवर्ड मोमेंट में आपकी कॉलेज है वो चेंज हो जाएगी तो हो जाएगी, अन्यथा आपकी कोई भी कॉलेज आपकी चेंज नहीं होगी फिर। ठीक है, अपवर्ड में कॉलेज चेंज होती है तो या फिर आपकी लिस्ट जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है उसमें जो कॉलेज मिल गई वो मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि तू मेरे लिए कॉलेज ले ले मैं तेरे लिए कॉलेज में आ जाऊँगा। ठीक है, અહીંયા आप एडमिशन टेढ़ा मेढ़ा कर लेंगे तो અહીંયા कौन सा लगाया। ठीक है, जो आपको अलॉट हो गई वह हो गई। अब जो भी कोई डाउट हो आपका वो कमेंट कर देना। इस वीडियो में आपको 3 डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। अगले वीडियो में जो भी आप कमेंट करोगे उसके आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना हर ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए।